हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखो, 11th क्लास की हम क्लास शुरू कर चुके हैं और इंग्लिश कंपलसरी की स्नैपशॉट बुक का जो फर्स्ट लेसन है उसकी एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। सेकंड वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लेसन था हमारे पास द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक सुंदर सफेद घोड़े की समर मतलब गर्मियों के समय में उसकी जो यात्रा की है। जो इसका लेसन का जो लेखक है उसने यात्रा का एक वृत्तांत लिखा है। ठीक है, तो देखो पेज नंबर 5 हम 3 लाइन यहाँ पे कर चुके थे। मैं एक बार कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लेखक है उसका भाई है, चचेरा भाई मुराद। वो एक घोड़े को लेकर आता है यात्रा करने के लिए और लेखक को उसकी यात्रा कराने के लिए लेकर जाता है। ठीक है, अकेला यात्रा कर चुका है। उसके बाद देखो, अब लेखक है, उसकी बारी है अकेले यात्रा करने की घोड़े पर। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य ऊपर आ रहा था, सूर्य चढ़ रहा था, दिन निकलने वाला था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड। मैंने कहा कि अब मेरी बारी है यात्रा करने की, सवारी करने की। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो भाई था मुराद वो घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा राइड, चलो ठीक है यात्रा करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. मैंने आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया और कुछ समय के लिए फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और एक काल्पनिक, एक सबसे भयानक मेरे को फियर, एक डर मुझे महसूस हुआ। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़े ने कोई मूवमेंट नहीं किया, कोई गतिविधि नहीं की। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा कि इसकी पसलियों में किक करो, लात मारना। ठीक है, What are you waiting for? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. We have got to take him back. हमें इसे वापस भी करना है। Before everybody in the world is up and about. जिससे पहले सारा संसार मतलब सभी लोग जागें और इसके बारे में पता चल जाए, इससे पहले हमें इसे वापस भी करना है। I kicked into the muscles of the horse. मैंने घोड़े के मसल्स में एक किक मारी। Once again it reared and snorted. एक बार फिर घोड़ा पीछे हटा, snorted थोड़ा सा फुफकारना बोलते हैं। ठीक है, Then it began to run, और फिर इसने दौड़ना शुरू कर दिया। I didn't know what to do. मैं नहीं जानता था कि अब क्या करना है। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of the Gran Halavian, where it began to leap over vines. Instead of running across the field, खेतों में दौड़ने की बजाय, to the irrigation ditch मतलब जो सिंचाई की जो खाइयां थी, उन नहर थी, उसकी तरफ दौड़ने की बजाय, the horse ran down the road to the vineyard, जो घोड़ा था वो डिक्रन हेलेबियन की जो वाइन यार्ड, अंगूर के जो बाग थे उनकी तरफ, अंगूर की जो बेल थी उनकी तरफ दौड़ चला। वेर इट बेगन टू लीप और वाइन्स, जहां पर उसने अंगूर की बेलों के ऊपर से कूदना, छलांग लगाना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले घोड़ा 7 बार कूद चुका था, मतलब फिर मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, फिर ये दौड़ता रहा लगातार। माय कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई मुराद सड़क से नीचे दौड़ता हुआ आया नीचे की तरफ। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, और वो चिल्लाया, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गोट टू गेट द हॉर्स, हमें घोड़े को वापस लाना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ और मैं इससे जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर नियर सॉरी। इफ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम उसे खोज लेते हो तो बी काइंड, तो उससे थोड़ा सा काइंड व्यवहार करना, दयालु व्यवहार करना। आई विल बी नियर नियर, मैं भी तुम्हारे नजदीक ही रहूंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैं नीचे सड़क की तरफ देखता गया और मेरा भाई है वो खेतों में उन सिंचाई की नहरों की तरफ चला गया देखने। It took him half an hour to find the horse and bring him back. उसे घोड़े को ढूंढने में और वापस लाने में लगभग आधा घंटा लगा।
ऑल राइट ही सैड जंप ऑन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ही सैड उसने कहा, जंप ऑन चलो ठीक है बैठो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरा संसार लगभग जागने वाला है, सभी उठने वाले हैं। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे अब। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कि हम या तो इसे वापस लेकर जाएंगे या इसे कल सुबह होने तक कहीं पर छिपा देंगे। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. उसकी जो आवाज थी उसमें बिल्कुल भी डर नहीं था, ठीक है, उसकी मतलब चिंता नहीं थी, वरी नहीं थी। और आई न्यू ही वुड हाइड हिम नॉट टेक हिम बैक, वो उसे, मैं जानता था कि वो उसे छिपाएगा, वापस नहीं लेकर जाएगा। नॉट फॉर अ व्हाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए तो उसको यहीं पर छिपाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा हम इसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, तो उसने कहा मुझे एक जगह का पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा कि कितने समय पहले तुमने इस घोड़े को चुराया था, कब चुराया था। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me, मुझे अचानक से महसूस हुआ that he had been taking these early morning rides for some time, कि वो कुछ समय से ये डेली सुबह जल्दी उठकर इसकी सवारी कर रहा है, आनंद ले रहा है। एंड ही हैड कम फॉर मी, और आज वो मेरे पास आया था दिस मॉर्निंग, आज सुबह, बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि वो जानता था कि मुझे घोड़े की सवारी करने की कितनी इच्छा थी। Who said anything about stealing a horse, उसने कहा कि तुमसे घोड़े को चुराने के बारे में किसने कहा। एनी हाउ, एनी हाउ एनी वे, चलो कोई बात नहीं, आई सेड, मैंने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बैगन राइड एवरी मॉर्निंग, तुमने डेली सुबह घूमना कब से, मतलब इसकी सवारी करना कब से शुरू किया है। ठीक है, देखो, नोट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह से पहले कभी नहीं, मतलब इससे पहले कभी नहीं, आज से ही शुरू किया है। ही सेड, उसने कहा। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने उससे पूछा क्या तुम सही कह रहे हो, तो उसने क्या कहा, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, लेकिन यदि हम पकड़े जाते हैं तो ये तुम्हें बोलना है किसी को भी कि हमने आज से ही घोड़े पर यात्रा करना शुरू किया था। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे माने जाएं, लायर माने जाएं। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, ऑल यू नो इज दैट, जो तुम जानते हो वो सिर्फ इतना ही है, वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हमने आज सुबह ही यात्रा करना शुरू किया था। मतलब इसका है कि अगर तुमसे कोई भी पूछता है तो तुम्हें यही बोलना है कि हमने आज ही यात्रा करना शुरू किया था। ऑल राइट, आई सेड, ठीक है, मैंने कहा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड, वो उस घोड़े को डेजर्टेड वाइन यार्ड, मतलब सूखे अंगूर के बेल के सूखे खेतों में ले जाकर, बार्न में, खलियान ही बोलते, खेत बोलते हैं। और विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फतवाजियन, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे सूखे खेत में ले गए जो कभी एक फार्मर, एक किसान, फतवाजियन का एक प्राइड, मतलब एक बहुत ही अच्छा, अच्छी फसल देने वाला या अच्छी पैदा देने वाला एक जगह थी। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, उस खेत में सम ओट्स, ओट्स बोलते हैं हम जई के जो पेड़ होते हैं ना, इनको बोलते हैं, और अल्फाल्फा बोलते हैं जो रजगा होता है, ठीक है, मतलब एक प्रकार की घास है, वो उस खेत में खड़ी हुई थी। वी बेगन वॉकिंग होम, हमने घर जाना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, उसने कहा कि घोड़े से अच्छा व्यवहार करना इतना भी इजी नहीं है। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. शुरू शुरू में घोड़ा है वो बहुत तेजी से दौड़ना चाहता है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया,
मुझे घोड़े को कंट्रोल में करने का तरीका आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। मैं इससे वही करा सकता हूँ जो मैं कराना चाहता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी। घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड। मैंने कहा तुम ऐसा कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड। तब उसने कहा कि मुझे घोड़ों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ बूझ है, मैं समझ सकता हूँ। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। उसने कहा एक बहुत ही साधारण और एक बहुत ही ईमानदार, मतलब एक बहुत ही अच्छी नोबल एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है हमारे बीच में, सामंजस्य बैठाया हुआ है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आई विश, काश मुझे भी कुछ ऐसा पता होता जिससे कि घोड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग हो सके, उनको मैं काबू में कर सकूं। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। तुम अभी एक छोटे बच्चे हो, जब तुम लगभग 13 साल के हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे। That afternoon my uncle Khosrove came to our house for coffee and cigarettes. अंकल खोसरोवे वही हैं जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बताया भी था कि वो किसी भी बात को, बहुत ही लंबी मूछें, बहुत लंबा चौड़ा शरीर, और किसी भी बात को किसी व्यक्ति को चुप करा देते, सिर्फ ये कहते हुए कि इस पर ध्यान मत दो, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। दैट आफ्टरनून, सॉरी, आई वेंट होम एंड एट ए हैवी हर्टी ब्रेकफास्ट। हर्टी ब्रेकफास्ट से होता है मन लगाकर, मैंने उस दिन नाश्ता किया घर जाकर। That afternoon my uncle खोसरोवे came to our house for coffee and cigarettes. उस दोपहर मेरे अंकल खोसरोवे जो थे वो हमारे घर कॉफी और सिगरेट पीने के लिए आए। He sat in the parlor, पार्लर बोलते हैं बैठक को। वो बैठक में बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। वो वहां पर बैठकर सिप करना, चुस्कियां लेना, स्मोकिंग धूम्रपान करना, वो वहां पर बैठकर चाय और सिगरेट पी रहे थे। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने देश को जहां पर वो पहले रहते थे उसे याद कर रहे थे। देन अनोदर विजिटर अराइव्ड, ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो। फिर एक दूसरा विजिटर, एक आगंतुक वहां पर आ गया जिसका नाम था, एक किसान था जॉन बायरो, एन एसायरियन वो, एक एसायरियन मतलब एसायरिया का था। वो आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जो कि अकेला होने के कारण उसने आर्मेनियन भाषा सीख ली थी। माई मदर ब्रोट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। मेरी माता जी उस नए आगंतुक के लिए तंबाकू और कॉफी लेकर आई। ठीक है। ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। उसने एक सिगरेट को रोल किया, घुमाया, सिगरेट बनाई, और उसने कॉफी पीना और स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। एंड देन एट लास्ट, और अंत में साइंग सैडली, उसने बड़े दुख से आह भरते हुए कहा, माई व्हाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हुआ था वो अभी भी चोरी है, मतलब अभी भी नहीं मिला है। आई कांट अंडरस्टैंड इट। मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कहानी है। My uncle खोसरोवे became very irritated and shouted. मेरे अंकल जो खोसरोवे थे वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ गए इस चीज से, और वो इरिटेट होकर उस पर चिल्लाए। इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। What is the loss of a horse? एक घोड़े में भी क्या नुकसान हो सकता है। Have not we all lost in homeland? क्या हमने अपनी पूरी धरती, अपनी पूरी जन्मभूमि को नहीं खोया है। What is the crying for over a horse? एक घोड़े को क्या रोना। That may be all right for you a city dweller to say, John Byro said, but what of my Surrey? उसने कहा सिटी ड्वेलर, आप शहर में निवास करते हो, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, आपके लिए ये सब कुछ सही हो सकता है। जॉन बायरो ने कहा, बट व्हाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी सरी, बग्गी बोलते हैं जो बनाई होती है, उसका क्या। व्हाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स, बिना घोड़े के बग्गी का क्या फायदा है। पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खोसरोवे रोड। मेरे अंकल जो खोसरोवे थे
वो चिल्लाए, दहाड़ना, रोर करना, दहाड़ना, मतलब उस पर गुस्सा करते हुए बोले, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 मील्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि मैं यहाँ आने के लिए 10 मील तक पैदल चलकर आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल चिल्लाए कि तुम्हारे पास पैर हैं, अगर पैदल चलकर आए हो तो क्या हुआ। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरा जो उल्टा पैर है वो दर्द करता है, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरोवे रोड, मेरे अंकल फिर चिल्लाए, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, उस फार्मर ने, किसान ने कहा कि ये जो घोड़ा था $60 की कीमत का था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरोवे सेड, मेरे अंकल खोसरोवे ने कहा, आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वो खड़ा हुआ और वहां से स्टॉक्ड ऑफ द हाउस, झटके से बाहर निकलना, स्टॉक्ड, झटके से घर से बाहर निकल गया एकदम तेजी से। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, दरवाजे को खींचते हुए। माई मदर एक्सप्लेन, फिर मेरी माँ ने उन्हें समझाया। ही हैज ए जेंटल हार्ट, वो एक अच्छे हृदय के, मतलब मेरे अंकल के बारे में बताया कि वो एक अच्छे हार्ट हृदय के आदमी हैं। इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने बड़े आदमी होने के बावजूद वो होम सिक, होम सिक से मतलब अपने घर से परेशान है, वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर आए हुए हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, जो फार्मर था, किसान था, वो चला गया और मैं अपने भाई मुराद के घर दौड़ता हुआ गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक आड़ू के पेड़ में बैठा हुआ था, अंडर ए पीच ट्री, पेड़ के नीचे। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और वो रोबिन एक पक्षी होता है, चिड़िया होती है रोबिन, उसके पंखों को, हर्ट विंग मतलब क्षतिग्रस्त पंखों को सही कर रहा था, विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि दो उड़ नहीं सकती थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह उस पक्षी से बातें कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा, व्हाट इज इट, ये क्या है, मतलब क्या बात हुई। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा, जॉन बायरो जो किसान है, ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा वापस चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हें इसे लाए हुए 1 महीना हो गया। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं तुमसे चाहता हूँ, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे वापस तब तक नहीं करोगे जब तक मैं घोड़े को राइड करना ना सीख जाऊं। इट विल टोक यू इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा कि तुम्हें घोड़े को सवारी करने सीखने के लिए 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, मैंने कहा, ठीक है, हम घोड़े को 1 साल रख लेते हैं। माई कजिन मुराद leaped टू हिज फीट, मेरा भाई मुराद अपने पैरों पर खड़ा हो गया एकदम से। What, he roared, उसने चिल्लाया, क्या कह रहे हो। आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गैरोग्लेनियन फैमिली के किसी मेंबर को चोरी करने का आमंत्रण दे रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ऑनर, जो घोड़ा है वो इसके ऑनर के पास जरूर जाएगा। When, I said, मैंने कहा, कब जाएगा। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही said, उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतलब 6 महीने तक। He threw the bird into the air, उसने पक्षी को ऊपर उछाल दिया। The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight, उसने पक्षी को ऊपर उछाल दिया। The bird tried hard, पक्षी ने काफी कोशिश की, चिड़िया ने। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार लगभग नीचे गिरते हुए। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन अंत में ऊपर उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंची और सीधी। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स, 2 सप्ताह तक सुबह जल्दी मैं और मेरा भाई मुराद घोड़े को लेकर जाते रहे। आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट, हम उसको उस बाण से, उस खलियान से, अंगूर के खेतों में जहां से छिपा रखा था वहां से बाहर निकालते
और उसकी राइड करते, सवारी करते। And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. और जब भी मेरी अकेले यात्रा करने की, अकेले सवारी करने की जब भी मेरी बारी आती, तो घोड़ा हर बार मुझे नीचे गिरा देता, पेड़ों के ऊपर से, अंगूर के बेलों के ऊपर से कूदता था और भाग जाता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. लेकिन फिर भी मैं, मेरे कजिन मुराद ने जितने समय के लिए घोड़े को रखने को कहा था, इतने समय में मैंने घुड़सवारी सीखने की उम्मीद की थी, होप किया था। One morning on the way to Fatwazin's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक सुबह जब हम घोड़े को फतवा जिन के वाइन यार्ड में वापस छोड़ने के लिए जा रहे थे, छुपाने के लिए, तब हम सुबह सुबह जो किसान था जॉन बायरो, उससे मिले। लेट मी डू सॉरी हाँ, जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि जॉन बायरो कहाँ जा रहा था, कस्बे के रास्ते पर था, कस्बे में जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माय कजिन मुराद सेड, आई हैव ए वे विद फार्मर्स। तो मेरे भाई मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो, मुझे किसानों से बात करने का तरीका पता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे भाई मुराद ने किसान से कहा, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। जो किसान था उसने घोड़े को स्टडी करना मतलब एक तरीके से उसका एग्जामाइन किया, उसका परीक्षण किया, निरीक्षण किया उसका। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों, आपके घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। मेरे भाई मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा, माई हार्ट मेरा हृदय। ए लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स, कि एक सुंदर घोड़े के लिए एक सुंदर नाम रखा है आपने। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई लुक इनटू दिस हिज माउथ। आई कुड स्वेयर, मैं स्वेयर मतलब मैं कसम ले सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कुछ समय पहले, कई सप्ताह पहले मेरे घर से चुराया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा, हाँ बिल्कुल आप देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। जो किसान था उसने घोड़े के अंदर देखा, मुंह में देखा। Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. Tooth for tooth, दांत के ऊपर दांत। तो उसने कहा कि आई वुड स्वेयर, मैं कसम से कह सकता, कसम से बोलता कि ये मेरा घोड़ा है। इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं आपके माता पिता को नहीं जानता होता तो मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता था। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। आपके परिवार की जो प्रसिद्धि है वो भी ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, इज नोन टू मी, वो मैं जानता हूँ, आपका परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन फिर भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। एक जो शंकित व्यक्ति होता है, सस्पिशियस, जिसको शंका हो किसी चीज की, वो वुड बिलीव इन हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय से ज्यादा अपनी आंखों पर विश्वास करता है जो उसे दिख रहा था। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो मेरे दोस्तों, सॉरी हाँ मेरे युवा दोस्तों। गुड डे जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड, मेरे दोस्त, मेरे भाई मुराद ने कहा, गुड डे जॉन बायरो, आपका भी दिन शुभ हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी ही, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, हमने उस घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के मैदानों में बांध दिया, ले गए हम। एंड पुट इट इन द बार्न, और उसको वहां पर खलियान में छोड़ दिया, खेत में। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, जो कुत्ते थे उन्होंने हमारा पीछा किया, बट विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना आवाज के, भौंक नहीं रहे थे। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, मैंने अपने भाई मुराद को कहा कि द डॉग्स, कुत्ते हैं,
आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा था कि ये भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव ए वे विद डॉग्स, तो मेरे भाई ने कहा कि अगर कोई और होता तो वो उस पर भौंकते, लेकिन मुझे कुत्तों का एक तरीका पता है, मतलब उनसे बात, उनसे किस प्रकार से उनको हैंडल करना है, कंट्रोल करना है, वो मुझे पता है। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it and then we went away. मेरे भाई मुराद ने घोड़े को गले से लगाया, उसकी पीठ को थपथपाया, उसके पैटेड हिज पैटेड इट, उसको थपथपाया, और प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, अपने नाक को घोड़े के नाक से लगाकर दबाया, मतलब उसको प्यार किया, और एंड देन ही वेंट अवे, और उसके बाद वो चला गया, मतलब वी वेंट अवे, हम चले गए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दोपहर को जॉन बायरो अपनी बग्गी में बैठकर हमारे घर आया, और उसने मेरी माँ को दिखाया वो घोड़ा जो चोरी हो गया था और वापस लौटा दिया गया था। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, मुझे नहीं पता क्या सोचूं मैं। ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, लेकिन घोड़ा पहले से ज्यादा मजबूत था। बेटर टेम्पर टू, और अब उसका टेम्पर, उसका जो व्यवहार था वो भी ज्यादा अच्छा था। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। माय अंकल खोसरोवे वो वाज इन द पार्लर, मेरे अंकल जो खोसरोवे जो कि बैठक में थे, बिकेम इरिटेटेड, वो चिढ़ गए इस चीज से, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो व्यक्ति चुप रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया है, इस पर ध्यान मत दो। ठीक है भाई, देखो लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्वेश्चन करने हैं आपको, और क्वेश्चन में आपको जैसे ही 2 3 4 लेसन हो जाएंगे, मैं क्वेश्चन आपको पीडीएफ बना के क्वेश्चन आंसर वो भी सेंड कर दूंगा, साथ में आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।